पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज के दिन हम मिलजुल कर स्तुति, प्रार्थना और आराधना करने के लिए प्रभु प्रबंध किया है। आज ये संदेश द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आंसू पोंछने वाला और हमारे जीवन में सदा आशीष देते हुए और हमारे दुख और संकट दूर करने के लिए और आंसू पोंछने के लिए, हमको सांत्वना देने के लिए प्रभु का यह संदेश आज हमें बुला रहे हैं। सदा प्रभु का यह शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करने के लिए सदा स्वीकार करो। प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। इसलिए आइए सब मिलजुल कर प्रार्थना से प्रभु के पास ये आशीष पाने के लिए, प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए आइए प्रार्थना करें। दुख सबके जीवन में बहुत बड़ा दुख और बहुत बड़ा समस्या, रोग, बीमारी, आर्थिक तनाव और चारों ओर से पारिवारिक संबंधी ऐसे सारे समस्याओं में प्रभु हमसे संदेश देता है। नबी यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 9, वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊँगा। हमारा प्रॉब्लम हम सब, हम व्यक्तिगत रूप में और प्रत्येक व्यक्ति और ऐसे परिवार में और ऐसे पारिवारिक जीवन में हमारे समस्याओं को हम देखते हुए हम सदा ऐसे बड़े समस्या, बड़े दुख, बड़े संकट। प्रिय मित्रों, आज एक माँ, उसके एक परिवार कैसे, और वो माम टीचर थी, रिटायर्ड टीचर, और वो बचपन में से उसका ये बड़ा धनी परिवार में, बड़े धनी परिवार में, लेकिन और एक साधारण व्यक्ति के साथ उसका शादी हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति को शादी किए, वो पढ़ाई में बहुत आगे और ऐसे बढ़ गया था, इसलिए बड़ा काम और ऐसे मिला है। लेकिन ये युवावस्था में शादी के बाद 4-5 साल के बाद ये एक्सीडेंट में ये पति और मर गए हैं, वो गुजर गए हैं। लेकिन ये केवल एक्सीडेंट नहीं था, ट्रेन एक्सीडेंट था, इसलिए वो आत्महत्या था। इसलिए ये टीचर के बारे में लोग ये बात करते हैं, टीचर के ये स्वभाव ठीक नहीं है, इसलिए टीचर के स्वभाव, इसने खतरनाक स्वभाव, इसलिए ये व्यक्ति और आत्महत्या किया है। और टीचर अभी भी रोती रहती है। कारण क्या है? ये आत्महत्या के बारे में टीचर को एक बात नहीं, ये मालूम नहीं है। और प्रिय मित्रों, ऐसे कितने सालों से लोग, और अभी भी वो टीचर कितने शक्ति और प्रार्थना में शक्तिशाली है, और कितने फिर भी टीचर के विरुद्ध लोग, ये बच्चों लोग, और एक बेटा, और वो भी युवावस्था में ये शादी हुआ, शादी के बाद एक साल के बाद वो बेटा भी ऐसे मर गए हैं। ऐसे बहुत समस्याएं, दुर्घटनाएं, मृत्यु, अचानक मृत्यु, और सब सहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रार्थना में शक्तिशाली है, इसलिए अभी भी, और ये दुख में, ये संकट में, समस्याओं में हमसे सदा बात करते हैं। आज भी हम उसके विषय में हम एक बात किया है, लेकिन वचन पढ़ने के लिए हमारे प्रार्थना दल में और उत्साही है, कितने उत्साही है वचन पढ़ने के लिए। और दुख बहुत है, लेकिन प्रभु के आगे, प्रभु से सांत्वना वचन द्वारा, प्रार्थना द्वारा सदा आत्मा की अभिषेक प्राप्त करते हुए यह दुख और संकट के समय आगे चलते हैं। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 9, वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊँगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूँगा, मैं उन्हें समतल मार्ग से ले चलूँगा, जिससे उन्हें ठोकर ना लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा हूँ और एफ्राइम मेरा पहलौठा है।
प्रिय मित्रों, वचन में प्रभु सदा सांत्वना देता है और हमको संरक्षण देता है और सदा हमें संचालित करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हम क्या अनुभव करते हैं? सदा दुख है। जन्म से हम रोने शुरू किया और हमारे साथी लोग हमारे विरुद्ध ऐसे प्यार से नहीं, हमारे विरुद्ध विद्रोह करते हैं, हमें तिरस्कार करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए दुख कितना बड़ा होगा, प्रभु हमको सांत्वना देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए हम प्रभु का यह प्यार मेरे जीवन में आज गहराई में, मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरे हृदय में यह प्यार अनुभव करने के लिए बाधाएं दूर कर दे। प्रभु आशीष भर दे, विश्वास के आंख और विश्वास भर दे और विश्वास के आंख खोल दीजिए, हृदय खोल दीजिए। हम इसलिए मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे। आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु को हम स्वागत करेंगे, यीशु पर हम विश्वास करेंगे। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? वो जीवन के अंधियारों में वो ज्योति देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो अंधकार में भटकते हैं, अंधकार में से और ज्योति फैलाने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। और जो ऐसे अंधकार में, निराशा में, आइए प्रभु के पास आइए, छुटकारा के लिए आइए, आशीष के लिए आइए। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन की निराशा में आशा दे
देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। जीवन की राहों में क्यों भटकते हो, जीवन की राहों में क्यों भटकते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। इस वक्त ये हमारे दिल, प्रभु दिल के अंधकार वो दूर करते हैं, दिल को प्रभु पवित्र करते हैं, क्योंकि प्रभु के बलि के योग्यता के द्वारा। प्रिय मित्रों, कैसे हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, अनुग्रह का स्रोत क्या है? इसलिए हमारे जीवन में हमारे एक भाग हम देखता है दुख का, जीवन में समस्या का, परेशानियों का, और प्रिय मित्रों दूसरे भाग है हमें उद्धार करने वाला, हमें उद्धार करने के लिए, हमारे जीवन में आशीष देने के लिए, हमारे जीवन में सदा संरक्षण देने के लिए। इसलिए प्रभु ने यह वचन दिया है, वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा, मैं उन्हें समतल मार्ग से ले चलूंगा जिससे उन्हें ठोकर ना लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा और एफ्राइम मेरा पहलौठा है। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे कितने रोगियों के जीवन में और पापियों के जीवन में और दुखियों के जीवन में प्रकट रूप से अपना प्यार और कितने अपार प्यार प्रदर्शित किया है। मतलब पापियों के लिए प्रभु कितने प्यार। पापी एक व्यक्ति पाप करने पर, एक पाप बंधन में एक व्यक्ति को सब लोग तिरस्कार करते हैं, और तिरस्कृत व्यक्ति को पाप द्वारा जो ऐसे तिरस्कृत हुआ है, प्रभु ऐसे एक व्यक्ति को तिरस्कृत नहीं करेगा। यूदस को प्रभु तिरस्कार नहीं किया, यूदस तिरस्कार किया, विश्वासघात किया। यीशु
प्रभु ने तिरस्कार नहीं किया, लेकिन वो हृदय से पश्चाताप करते हुए और वो प्रभु के पास नहीं आया, इसलिए वो आत्महत्या किया और अपने आत्म त्याग उसका और आत्मा वो नष्ट कर दिया। वो प्रिय मित्रों, हम देखते हैं हमारे प्रभु की इच्छा क्या है, हमारे प्रभु का आग्रह क्या है। और यूदस क्या पाप किया, ऐसे इससे बड़ा पाप पेतरुस भी किया है, तिरस्कार किया है। और मैं नहीं जानता हूँ कितने लोगों के आगे वो गवाही दिया है, मैं यीशु को नहीं जानता, यीशु के साथ संधि नहीं है, यीशु के साथ मेरे ऐसे जीवन में ऐसे रिश्ता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं उसे नहीं पहचानता हूँ। तिरस्कार प्रिय मित्रों, लेकिन वही पेतरुस फिर क्यों प्रभु के आगे इतने बड़े आशीष का मतलब अनुग्रह का स्रोत बन गए हैं और बड़ा अभिषेक प्राप्त करते हुए कलीसिया का सबसे प्रथम पापा बन गया है। प्रभु ऐसे उसे नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का अपार प्यार, एक पापी के आगे चैलेंज, मतलब एक पापी के आगे प्रभु का चैलेंज है, मैं उसे प्यार करता। और एक रोगी के आगे प्रभु का चैलेंज है, मैं उसे रोग बीमारी से अच्छा करता हूँ। एक दुखी के आगे प्रभु का चैलेंज है, मैं उसका दुख कितने अगाध होगा और कितने गहराई में वो दुख सकते हैं, मैं लेकिन उसके पास उसके साथ मैं उसे उद्धार करने के लिए सदा मैं उसके साथ। प्रभु का ये चैलेंज है प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे आगे हमारे जीवन में, और मैं एक वचन द्वारा एक परिवार के एक बड़ा समस्या मानसिक बीमारी के कारण अपने पति मानसिक बीमारी के कारण, मतलब पति का एक मानसिक बीमारी, पागल मेंटल पेशेंट था, लेकिन कोई नहीं इसके विषय में। शादी के पहले अपने पति मतलब जो रिश्ता आया वो घर से कोई नहीं ये मेंटल पेशेंट पागल ऐसे बीमारी के बारे में कोई नहीं बताया। प्रिय मित्रों, शादी के बाद पहला दिन ये पत्नी को समझ में आया है मेरे पति मेंटल ऐसे डिप्रेशन मेरा ये पति के अंदर ऐसे बीमारी है, मेरे पति ऐसे रोगी है। प्रिय मित्रों, फिर भी और किसी दूसरे से ये बात नहीं किया है, प्रभु से बात किया, प्रभु से ये प्रार्थना किया, प्रभु के आगे प्रार्थना किया, प्रभु ये शादी संस्कार ये ऐसे गलत ऐसे छोटा बात नहीं है, मैं वेदी के आगे प्रभु आपके आगे ये वादा किया है, लिए इसी में मेरे अपने इच्छा से और अपने आग्रह के साथ आग्रह से नहीं, प्रभु आपने लेके आया और मैं चर्च में ये वेदी के आगे ये ऐसे निर्णय लेते हुए मैं पति को ग्रहण किया, इसलिए मैं आपसे ग्रहण किया। इसलिए ये पति के जो कमी और कमजोरी है और स्वीकार करने के लिए मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, प्रभु शक्ति दीजिए, ऐसे प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, ये ऐसे कमजोरी थे फिर भी और स्वीकार किया और बच्चा हुआ है। और ये बच्चा मतलब वो लड़की बेटी, और पहले प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 7th स्टैंडर्ड में वही वो 7th मतलब 12 साल तक कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थे, लेकिन 13 साल में 7th क्लास के बाद फिर थोड़ा थोड़ा उसके दिमाग में ऐसे प्रॉब्लम, ये लड़की के अपने बेटी के दिमाग में प्रॉब्लम शुरू किया है। ओ माम, ये टीचर लोग माम को बुलाया, इसके विषय में कहा, माम कहा मेरा पति भी ऐसा है, ये बेटी का पिता भी ऐसा है। इसलिए प्रिय मित्रों, और सब लोग जानते हैं, माम फिर भी रोती है, लेकिन रोने के बाद आश्वासन प्रभु से, क्योंकि प्रभु तूने दिया है ये बेटी को, तूने दिया है ये पति को, इसलिए ये तिरस्कार करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, ये दूसरों से और केस और मुकदमा चलाने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। ये बात ये रिट्रीट के बीच में
ये स्त्री के साथ बात करने के लिए और काउंसलिंग प्रार्थना में, और मेरे आगे वो ये बैठ रही है काउंसलिंग। और स्त्री के लिए क्या काउंसलिंग करना है, मेरे अंदर बहुत दुख, मतलब ये स्त्री के लिए, ये स्त्री के विषय में कैसे उत्तर और सांत्वना मैं दूंगा। प्रिय मित्रों, मैंने ये प्रार्थना के समय ये बाइबल खोलकर ये वचन, ये प्रभु ने उस संदेश के रूप में वचन दिया है, इसलिए मैं बाइबल खोलकर ये वचन पढ़ने शुरू किया। आमीन आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 चैप्टर 7 11 से लेकर हम पढ़ते हैं। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को आनंद काल तक स्तुति, महिमा, प्रख्या, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। प्रिय मित्रों, पहला ये संदेश में ये वचन सुनने, संदेश के अनुसार ये वचन पढ़ने शुरू किया। वचन में ये पहला भाग क्या है, स्तुति और आराधना के विषय में। वो नतमस्तक करते हैं, अपने को संपूर्ण समर्पण करते हैं, ऐसे स्तुति के विषय में ये लिखा है। और फिर हम वचन में आगे पढ़ते हैं। वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकलकर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर दिए हैं। प्रिय मित्रों, यह स्वर्ग से ये दर्शन स्वर्ग से और स्वर्ग का दर्शन है। ये योहन ने ये दर्शन पाया है। यह दर्शन में स्वर्गदूतों के और सभी संतों के ये स्तुति और आराधना के विषय में वो देखा है। और यह सब देखकर इसमें डाउट है, कौन कौन है ये सब? उजले वस्त्र, इतना उजाला, मतलब उजले वस्त्र पहनकर एक गण, कौन है ये सब? वे इसके बारे में कहा है, मेमने महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकलकर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। हो प्रिय मित्रों, मेरे बुद्धि से ये समझने नहीं सकते। मतलब यह स्त्री के लिए, मतलब यह पत्नी और उसके बेटी और उसके पति पागल और बेटी भी पागल और स्थिति में वो स्त्री और मुझसे प्रार्थना मांगते हैं। क्या के लिए प्रार्थना? हो ये बेटी को तिरस्कार करने के लिए नहीं, और ये पति को तिरस्कार करने के लिए नहीं, और ये पत्नी, मतलब यह स्त्री ने मुझसे, और मैं प्रभु के आगे शक्ति मांगने के लिए आया। शक्ति, ऐसे स्थिति में क्या करना है मुझे मालूम नहीं। ईश्वर का संदेश क्या है? ईश्वर से शक्ति, आत्मा की शक्ति मिलने के लिए मैं आया। प्रिय मित्रों, उस स्त्री के आगे क्या उपदेश देने के लिए, और क्या उपदेश देने के लिए मैं अशक्त हूं, क्या उपदेश देंगे? लेकिन प्रभु उसके लिए, उसके विषय में प्रभु ने कहा है, ऐसे लोगों के विषय में जो इतने सहन, इतने दुख, इतने कठिनाई सहते हैं, लेकिन और कंप्लेंट, मुकदमा नहीं चलाते हैं, वो प्रभु के विरुद्ध शिकायत नहीं है और कंप्लेंट नहीं है, लेकिन वो जो दुख आया है, पाप कुछ भी नहीं किया था, अधर्म कुछ भी नहीं किया था, और मैं फिर भी ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं प्रभु से मांगता हूँ, दया मांगता हूँ। प्रिय मित्रों,
ऐसे एक व्यक्ति, जो पति और जो बेटा और जो व्यक्ति ऐसे मेरे जीवन में दुख का कारण बन गया है, लेकिन मैं ये मेरे उत्तरदायित्व के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ और प्रभु के प्रति मैं प्यार करता हूँ। प्रभु के प्रति मैं ऐसे आत्मा के लिए, अभिषेक के लिए, स्वर्ग लक्ष्य रख कर मैं ऐसे जाने के लिए मैं तैयार करता हूँ। प्रिय मित्रों, ये छोटा पहचान नहीं है, यह आत्मा का, यह नीचे से नहीं, यह स्वर्ग से ऊपर से शक्ति है। जैसे माँ मरियम के आगे स्वर्गदूत ये कहा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। ऐसे हमको सहन के समय हमारे साथ आत्मा भी है, और जो ऐसे क्रूस ढोते हैं, और क्रूस ढोते हुए जो ऐसे अपने जीवन में और आगे चलते हैं, वह हम यीशु भी उसके साथ है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे दुखों को, हमारे दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया है। हमारे रोग बीमारी और हमारे दुख संकट वो सब दूर करने के लिए अपने शरीर में घाव धारण करते हुए, और शरीर में ऐसे खोड़ों से मार खाकर घावों द्वारा घाव हमारे आगे वो दिखाते हैं। वो घावों से रक्त बहाकर, वो रक्त से हमारे अंधकरण को वो शुद्ध करते हैं, हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा करते हैं और हमें पवित्र करते हैं। फिर प्रभु के पास और स्वर्ग तक पहुंच जाने के लिए, स्वर्ग के पास चलने के लिए हमको कृपा देता है, हमको क्षमा देता है, हमें पवित्र करते हैं, हमको आत्मा देता है। प्रिय मित्रों, ये हम सदा याद करना है। इसलिए यह संदेश, प्रिय मित्रों, यह आत्मा मतलब सहन के समय, ये बड़े दुख के समय, ये बड़े संकट के समय, यह स्त्री अपने पति के विषय में और अपने ये बेटी के बारे में, अपने बुरी हालत के बारे में प्रभु को तिरस्कार नहीं करते हैं। कारण क्या है? वो प्रिय मित्र, इसलिए उन लोगों के विषय में प्रभु कहता है, वे लोग हैं जो महासंकट से निकलकर आए हैं, इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह संसार में, यह पृथ्वी पर हम स्थिर नहीं है, यह हम स्थिर नहीं, हम ईश्वर का है। पृथ्वी में पर हम ऐसे प्रवासी है, कुछ समय के लिए हम आया है, लेकिन स्वर्ग में फिर क्या करेगा? फिर पद संख्या 15 में और हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है, इनके साथ निवास करेगा और इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास, इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु का संदेश यह है, ये उन लोगों के लिए जो अभी संसार में अपने पारिवारिक जीवन में ऐसे बड़े दुख और संकट सहते हैं, लेकिन सहन के वेला और तिरस्कार, प्रभु को तिरस्कार नहीं करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। और मेरे लिए मेरे प्रभु ऐसे क्या निर्धारित योजना बनाया है, मेरे भविष्य के लिए उज्जवल है मेरा भविष्य, और मेरे सर्वनाश में डालने के लिए नहीं। मुझे तिरस्कार वो नहीं करते हैं, परित्याग नहीं करते हैं, नहीं छोड़ देता है, कभी भी वो नहीं छोड़ देता है। और लेकिन मेरे लिए ऐसे उज्जवल भविष्य है। वो भविष्य क्या है? ऐसे स्तुति और आराधना सदा करने के लिए, और सदा स्तुति और आराधना करते हुए मेरे आंसू, इसलिए वहां मैं प्रभु के साथ रहकर मेरे आंसू प्रभु क्या करते हैं? संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा।
सब आंसू पोंछ डालेगा। एक वादा है, बड़ा प्रोमिस है, प्रभु से आशीष क्या है मित्रों। इसलिए मित्रों आज और विदेश से एक व्यक्ति और फोन द्वारा हम बात किया, मतलब ये दिनों में हम प्रार्थना किया जोब के विषय में समस्या, और हम पारिवारिक जीवन और अब हम और पत्नी और बेटी लोग और बच्चे लोग मिलजुल कर वहाँ हमको बहुत कठिन समस्या में, लेकिन हम इधर प्रार्थना करते स्तुति करते। ये विदेश और देश में हम रहकर हम प्रार्थना करते हैं यह देश के लिए, यह देशवासियों के लिए, और ईश्वर के आगे हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा हम याद करते हैं हमारे लक्ष्य यह देश के लिए प्रार्थना करना, यहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करना, ईश्वर के प्रति प्यार करना, ईश्वर के प्रति ये लोगों के लिए प्रार्थना करना। प्रिय मित्रों, लक्ष्य यह है, मेरा जीवन में लक्ष्य यह है, और मेरे ऐसे जीवन के और मेरे जीवन के छोटा छोटा लक्ष्य रखकर ऐसे जीवन में ऐसे जॉब मिलने में और प्रार्थना में और शादी का रुकावट और रोग बीमारी में अच्छा, ये सब अच्छा बात है, लेकिन इससे बड़ा एक लक्ष्य है हमारे जीवन में, इससे बड़ा उत्तरदायित्व हमारे जीवन में प्रभु हमारे ऊपर रख दिया है। इसलिए जो व्यक्ति इस संसार में उसका जन्म के दिन जन्म के समय से और एक उत्तरदायित्व है। संत पौलुस ने कहा मां के गर्भ में से एक उत्तरदायित्व, क्या उत्तरदायित्व है? मैं सुसमाचार की सेवा करने के लिए, सुसमाचार सेवा करना मेरा उत्तरदायित्व है, यह मेरा कर्तव्य है। लेकिन ये उत्तरदायित्व के अनुसार वो चलते हैं, लेकिन कैदी गृह में उसे डालते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कारापाल, वो दुख में निराशा में, लेकिन कैदी गृह में साऊल क्या करते हैं? संत पौलुस क्या करते हैं? संत पौलुस और सिलस दोनों करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन ये कैदी गृह के अधिकारी कारापाल आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, वो व्यक्ति से प्रभु के एक संदेश संत साऊल और पौलुस ने सुनाया है और सिखाया है, आप यीशु पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो। आप क्यों इतना दुख और निराशा? आपके पारिवारिक आपको पत्नी ठीक नहीं होगा और बच्चे लोग ठीक नहीं होगा आपके परिवार में। प्रिय मित्रों, एक कारापाल एक प्रोफेशनल, मतलब ऐसे एक कर्मचारी है और गवर्नमेंट अधिकारी है, लेकिन वो जॉब है और उसके अनुसार सैलरी मिलता है और अच्छा एजुकेशन है, लेकिन फिर भी ऐसे एक व्यक्ति क्या सोच रहे हैं? प्रिय मित्रों, उसके घर में शांति नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु का शक्ति और शांति और मुक्ति और यह संत पौलुस और सीलस पहचान कर स्तुति और आराधना करते हैं। इसलिए शांति कैसे उन लोग प्राप्त किया है? कारापाल से पौलुस ने कहा यीशु पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए प्रिय मित्रों, फिर एक कारापाल ये संत पौलुस और सीलस को बुलाया अपने घर में, और आप लोग आइए और हमें भी बताइए, हमसे बताइए, हमें भी सिखाइए, और बपतिस्मा वे लोग ग्रहण किया और सबको आनंद मिला है, आनंद मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सोच रहे हैं अच्छा एजुकेशन होने पर हमको शांति, और अच्छा ये बड़ा मकान मिलने पर हमको शांति, और ऐसे बड़ा बड़ा पोजीशन में हमको शांति। प्रिय मित्रों, ये नहीं, जो प्रभु के लिए परिपूर्ण समर्पण करते हैं, प्रभु के लिए सब संपूर्ण समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत लोग प्रभु के लिए सेवा करते हैं और लेकिन पूर्ण मन नहीं है। हमारे ये साथी लोग, हमारे अधिकारी लोग, हमारे धर्म शिक्षक लोग और फादरगण होगा, धर्म बहन और सिस्टर लोग होगा। प्रिय मित्रों, हम देखने पर हमारे आगे ऐसे हमको मातृका संत कलकत्ता से मदर तेरेसा, इधर अल्फोंसा बैरनंगानम अल्फोंसा, संत अल्फोंसा, ऐसे हम संतों के जीवन हम देखते हैं, लेकिन बहुतेरी फादरगण और सिस्टरगण, ज्यादातर ये फादरगण सिस्टरगण ऐसे निर्जीव मतलब जीवन में नहीं, मतलब करते हैं लेकिन आग्रह के साथ नहीं करते हैं, और आधा समर्पण पूर्ण रूप से नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात और भी प्रभु याद दिलाते हैं, बहुतेरी ऐसे समर्पण का जीवन में, समर्पण का अभाव में बहुतेरी लोग ऐसे कठिन परिस्थिति में है, विश्वास का कमी है, प्रार्थना का उत्साह नहीं आता
आते हैं। आज ऐसे एक संदेश भी मिला है, प्रार्थना में प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आते हैं, प्रार्थना में उत्साह नहीं आते हैं, और विश्वास जो ऐसे विश्वास में ऐसे बाधा है, विश्वास नष्ट हो गए हैं, और क्या के लिए जीना है, क्या के लिए ऐसे समर्पण का जीवन करना है, ऐसे प्रभु की सेवा करना है, ये सेवा करते हुए क्या लाभ है, इसमें क्या क्या लाभ है। प्रिय मित्रों, हम बड़े बड़े दुख और बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े समस्या हमारे आगे, लेकिन ये समस्याओं में प्रभु हमको एक ये आशा और आशीष दिया है, आत्मा दिया है, आत्मा के अभिषेक दिया। मैं एक व्यक्ति ऐसे उत्तरदायित्व से प्रभु मुझे बुलाया है, आप और मैं, हम सब ऐसे ऐसे प्रभु से उत्तरदायित्व है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह का स्रोत, माध्यम बनना है, अनुग्रह का स्रोत बनना है। इसलिए एक पत्नी ने क्या किया, अपने पति ऐसे पागल और ये मेंटल पेशेंट ऐसे पागल व्यक्ति को, ये मेरा उत्तरदायित्व है, और बेटी और 13 साल में और ये बीमारी हो, ये मेरा उत्तरदायित्व है। स्वर्गीय के पिता से उत्तरदायित्व स्वीकार करने पर प्रिय मित्रों आत्मा की शक्ति है। इसलिए हर इंसान ये काउंसलिंग में प्रभु एक बार एक समस्याओं के बीच में ऐसे लोगों के लिए और ऐसे संदेश देने के लिए प्रभु प्रेरणा दिया। ये सब लोगों को एक स्वीकार करने के लिए अच्छा नहीं लगते हैं, इसमें ज़्यादा रुचि नहीं है। मतलब जो दुख जीवन में, बड़ा दुख, बड़ा समस्या, उन लोग ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु मैं यह स्वीकार करने के लिए मैं योग्य हूँ। कोई ऐसे मेरे विरुद्ध ऐसे किया है, ऐसे परिवार मेरे विरुद्ध ऐसे किया है, वो पत्नी मेरे विरुद्ध ऐसे किया है, वो पति मेरे विरुद्ध ऐसे किया है, और अधिकारी लोग मेरे विरुद्ध ऐसे किया है, और देश में ऐसे घटनाएं मेरे विरुद्ध हुआ है, लेकिन मैं योग्य हूँ। मैं योग्य हूँ मतलब यह दुख सहन मेरे जीवन में आने के लिए, मैं यह स्वीकार करने के लिए मैं योग्य हूँ। बहुत तेरी लोग क्या करते हैं, वो मेरे पति ऐसे मेरे विरुद्ध किया, लेकिन मैं वो पति योग्य नहीं, पति का दोष है, पत्नी का दोष है, दूसरों का दोष है, और अधिकारियों का दोष है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे बीच में और हमारे सारे चारों ओर से हम वो अधिकारियों के विरुद्ध बात करते हैं। फादरगण ठीक नहीं है, सिस्टरगण, धर्म बहनें ठीक नहीं है, मेरे पति ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं, बच्चे लोग ठीक नहीं, कौन ठीक है? मैं ठीक हूँ, ऐसे बोलता है। प्रिय मित्रों, ऐसे बात करने पर क्या होगा, हमारे उत्तरदायित्व, यीशु एक उत्तरदायित्व हमारे आगे, एक ऐसे उत्तरदायित्व स्वर्गीय पिता के उत्तरदायित्व स्वीकार किया है, क्योंकि ये पापियों के लिए, ये सारे संसार में सारे मानव इसे पाप द्वारा भटक गए हैं, और पाप का वेदन क्या है? मृत्यु है। यह मृत्यु सारे मानव के और पीढ़ी दर पीढ़ी के और ऐसे फैलाते हैं, मृत्यु फैलाते हैं। इसलिए हाँ, अनजाने और अनजाने, हमको मालूम नहीं, पाप में हम गिर गए हैं, और चारों ओर से हम ऐसे अशांति हम देखते हैं, और लोग हमारे विरुद्ध अधर्म करते हैं, देश में ऐसे अधर्म बढ़ते रहेंगे। लेकिन मेरा उत्तरदायित्व क्या है? यीशु यह उत्तरदायित्व हमें भी, हमारे लिए भी, हम भी ये उसके साथ चलने के लिए, वो दुख और ये क्रूस के समय, ये क्रूस के वेला में, और हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? संत पौलुस, कलोसियम का नाम संत पौलुस का पत्र, कॉलेशियंस चैप्टर 1 पद संख्या 28 हम पढ़ते हैं, यह रहस्य सुनाऊं जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संदोम के लिए प्रकट किया गया है। प्रिय मित्रों, इसमें 24 कॉलेशियन चैप्टर 1 वर्सेस 24, इस समय में आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं उसके कारण प्रसन्न हूं। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ऐसे एक मीडिया क्या था, और शांति का स्थापना प्रभु यीशु ने किया है। यह सहन द्वारा और शरीर में सहन लेते हुए
और ये मीडिया शरीर द्वारा अपने शरीर में ये शरीर इतना ये क्रूर अत्याचार सहते हुए अपने को अर्पण किया, समर्पण किया। और अभी पौलुस ने क्या कहा, अभी हमारे बीच में हमारे साथी लोगों के लिए, साथियों के लिए हम ऐसे दुख सहते हुए हमारे बंधुजन के लिए और हमारे परिवार के और साथियों के लिए और देश में और देशवासियों के लिए, पापियों के लिए हमारे जीवन में आओ, वे लोग आत्मा के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में, और जो ऐसे और दोष हमारे आगे ऐसे अपराध करते हैं, लेकिन वो अपराध उसके ऊपर नहीं, वो अपराधी नहीं प्रभु, वो अपराध के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं ऐसे दुख सहते हुए और कष्ट सहते हुए प्रायश्चित के बलि और प्रायश्चित करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ उसके परिवर्तन के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, यह पौलुस ने कहा, इस समय में आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें जो कभी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। इसलिए अभी मेरा दुख यीशु के साथ, हम अभी साधारण लोग क्या करते हैं, और हम साधारण लोग मेरे जीवन में ऐसे छोटा दुख पति के लिए और पत्नी के लिए और दूसरों के लिए ऐसे समर्पण करने के लिए नहीं, और समर्पण करने के लिए सहन और अपने जीवन में ऐसे सहन के समय हम छोड़ देता है, तिरस्कार करते हैं, प्रभु को तिरस्कार करते हैं, दूसरों को तिरस्कार करते हैं। कितना स्वार्थता है हमारे जीवन में, स्वार्थतापन में प्रिय मित्रों। इसलिए कैसे ये परिवार आशीष पाएगा? इसलिए परिवार में आशीष का कारण क्या है? एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे के साथ ऐसे क्षमा करो, और एक दूसरे के साथ और विश्वास के साथ मध्यस्थ प्रार्थना करो एक दूसरों के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में फल, सफलता, पवित्र आत्मा का फल, एक व्यक्ति के आदत और जो बाहर निकलते उसके बाहर से और बाहर उसके शब्द, जो शब्द निकलते हैं उसमें हमको समझ में आएगा। एक व्यक्ति सदा दुख के बात, निराशा का बात, दूसरों के विरुद्ध दोष लगाते हुए ऐसे बात करते गए तो उसके अंदर आत्मा नहीं है। इसलिए जो दूसरों के ये पाप देखकर, दुख, रोग, बीमारी ये सब देखकर जो प्रार्थना का और प्यार का, ऐसे सहन का ये माध्यम द्वारा प्रार्थना करते, प्यार करते, वो आत्मा का फल है। वो आत्मा उसके अंदर है, ईश्वर उसके अंदर है, ईश्वर उसे संचालित करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु ने कहा, ये दुख, प्रभु यीशु ये हमें हमारे जीवन में ऐसा दुख देने के लिए नहीं चाहते हैं। देखो हमारे प्रभु कितने रोगियों के और दुखियों के और पास आया। एक विधवा अपने इकलौते बेटा और मर गए है, रो रही है। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या किया है? वो रोना बंद करने के लिए, वो मत रोवो, प्रभु यीशु नहीं चाहते हैं ये प्रार्थना। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रार्थना में प्रभु हमसे क्या सिखाते हैं? ये मृत्यु के बाद भी, यह बेटा, यह लड़का मृत्यु के बाद भी प्रभु के साथ अधिकार है। मृत्यु के ऊपर प्रभु को अधिकार है। इसलिए मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाला प्रभु पर विश्वास और आनंद मनाओ। यह प्रभु पर विश्वास करो, ये प्रभु के साथ इसलिए अपने को समर्पण करो। प्रिय मित्रों, इसलिए तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14 द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, ईसा मसीह क्या किया है? अपने को बलि चढ़ाया है, और ये बलि चढ़ाने पर क्या क्या वादा है, प्रोमिस है, गिफ्ट के रूप में हमको मिला है, और हर पाप बंधनों से वो छुड़ाया है, हर अपराधों से हमें बचाया है। तीतुस का ग्रंथ, तीतुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, ये सदा हम स्वीकार करने पर हमारे उत्साह, जो ऐसे बात करते हैं मेरे उत्साह नष्ट हो गए हैं, और मेरे अंदर ऐसे प्रार्थना का मनोभाव नष्ट हो गए हैं, और मेरे मन में ऐसे अच्छा विचार नहीं आते हैं, और बुरी आदत, बुरी विचार, बुरी ऐसे। प्रिय मित्रों, आओ वजन, ये वजन
ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु दिया है। तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। कितने अनुग्रह है, कितने अनुग्रहमय बात है। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु के साथ प्रिय मित्रों। इसलिए हम क्या करना है, क्या करेंगे प्रभु के साथ मिलजुल कर हम इसलिए स्तुति करेंगे। प्रभु ये वादा प्रोमिस दिया है, अपनाया है, शुद्ध किया है, बल प्रदान किया है और उदास मन को, आलसीपन को और व्यभिचार के और नशा के अधीनता में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जीवन में दुख और संकट और अभिशाप के अधीनता में, शैतान के अधीनता में, दुष्टात्मा के अधीनता में जो रहते उसे छुड़ाने के लिए वो आया है, वो बंधन तोड़ किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम वो पवित्र लहू का शक्ति, पवित्र मसीह, हमारे यीशु मसीह से हम परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, व्यक्तिगत जीवन में छुटकारे के लिए, आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आत्मा के अभिषेक के लिए, नया जीवन, नया अभिषेक के लिए हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे। प्रभु के पास आइए। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है, बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। इसलिए यीशु मसीह का रक्त हर अधर्म से, हर पाप बंधनों से, हर बुराई से हमें मुक्त करते हैं। ये वचन हम इसलिए हम जोर से हम स्वीकार करेंगे। यीशु तेरे लहू से, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे शुद्ध कीजिए। हम इसलिए जोर से स्वीकार करेंगे। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है, बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है, बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। मुक्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। ईश्वर हमारे सदा साथ है। ईश्वर हमारे सदा साथ है। इम्मानुएल, इसका अर्थ प्रभु हमारे साथ है, दुखियों के साथ है, रोगियों के साथ है,
कठिन समस्याओं में हमारे साथ है, और हमारे शत्रु और विद्रोही कितने उग्र रूप से हमारे आगे हमारे लिए हमारे विरुद्ध खड़े गए, प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हम जोर से हम स्वीकार करेंगे, यीशु मेरा साथ है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। ओ प्रभु का नाम हम स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु का नाम स्वीकार करते हैं। कितने लोग ही लोग और कितने बोझ में, कितने समस्याओं में, शरीर में दर्द और परिवार में समस्या प्रभु के आगे, इसलिए हम प्रभु का वचन क्या है? वो ईश्वर की वाणी कितने शक्ति है, वो वचन स्वीकार करो। यह वचन पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे आगे प्रभु का शक्ति और प्रभु का अभिषेक और हम प्राप्त करने के लिए हमको मिला के ये वचन, वो वाणी भेजकर वो विपत्ति से छुड़ाया, और जो पुकारते हैं प्रार्थना करते हैं वो कब्र से उद्धार किया, वाणी भेजकर स्वस्थ किया है। इसलिए पवित्र वचन, इस प्रभु पवित्र वाणी, प्रभु की वाणी, और हर जीवन के हर क्षेत्रों में प्रभु वाणी भर दे, वचन भर दे, आत्मा भर दे, अंधकार दूर कर दे। ये आग्रह के साथ हम गाएंगे। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन जीवन में ज्योति जलाता हमें। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन जीवन में ज्योति जलाता हमें। उसके पावन गावों में से हर बीमारों को वो चंगा करता है। उसके पावन गावों में से हर बीमारों को वो चंगा करता है। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। इम्मानुएल ईश्वर हमारे सदा साथ है। इम्मानुएल ईश्वर हमारे सदा साथ है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना।
आराधना आराधना आराधना। हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु कितने हमारे जीवन में आशीष दिया है, वो स्वागत करेंगे। प्रभु का हम स्वागत करेंगे, इनवाइट करेंगे। परिवार में प्रभु आइए, मेरे हृदय में प्रभु आइए, मेरे जीवन में प्रभु आइए। आशीष बरसा दे, आत्मा बरसा दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, कृपा भर दे। यीशु आइए, यीशु आइए। वो प्रभु की शक्ति, प्रभु के आत्मा की शक्ति, अभिषेक और रक्त, पवित्र रक्त की शक्ति हम में सदा और हमारे जीवन में सदा प्रकट हो जाए। आशीष भर दे, आत्मा भर दे। हालेलुया। आराधना 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 ओ आराधना जीवन। और अभी इस वक्त कितने बंधु और ऐसे बंधनों को प्रभु दूर करते हैं, बंधन खोलते हैं, आंख खोलते हैं, कान खोलते हैं, हृदय में प्रभु आशीष देता है और बाधाएं दूर करते हैं, आत्मा देता है। यीशु के नाम हम स्वीकार करते हैं। प्रभु जो बाधा हमारे मेरे जीवन में है, प्रभु के आगे समर्पण करे। बच्चों के लिए प्रार्थना करे, शोधक आत्माओं के लिए प्रार्थना करे, देश के अधिकारियों के लिए और धर्म शिक्षकों के लिए प्रार्थना करे। कितने लोग ऐसे हमारे प्रार्थना द्वारा आशीष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। ओ जोर से हम स्वीकार करें। आराधना ओ आराधना, यीशु की आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना आराधना ओ आराधना, आबा पिता की आराधना आराधना ओ आराधना, आबा पिता की आराधना 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 ओ आत्मा की आराधना 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 ओ आत्मा की आराधना आराधना ओ आराधना, त्रितो ईश्वर की आराधना आराधना आराधना, त्रितो ईश्वर की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से मुझे पवित्र कीजिए, स्पर्श कीजिए, अच्छा कीजिए। ओ प्रभु मैं अयोग्य दास हूँ, मैं दुर्बल हूँ, और जो जो समस्या मेरे जीवन में, परेशानियां मेरे जीवन में, लेकिन मैं थक गए हूँ। प्रभु शक्ति दीजिए। प्रभु ऐसे लोगों को अभी शक्ति दिया है, आशीष दिया है, परिवार में प्रभु ज्योति दिलाया है। इसलिए प्रभु पवन उसका पावन गावों द्वारा हर गावों में से प्रभु हमको चंगा करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं। ये विश्वास से प्रभु के आगे आबा पिता, हे पिता, हमारे प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। आबा पिता, आबा पिता, यीशु के पावन लहू से दो देह में और अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। इस वक्त चेस्ट पेन, छाती पर दर्द समर्पण करो और प्रभु के ये वचन अभी हमको देता है, और विश्वास करो जो समस्या और बीमारी आपके शरीर में और दूसरों के शरीर में
आप घर में ऐसे रोगियों को हाथ रखकर, जो अपने जीवन में रोग बीमारी और जगह में, और अपने हाथ रख प्रार्थना करो। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17। जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उड़ा लेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे कोई हानि नहीं होगा। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। विश्वास करो, रोगी को प्रभु स्वास्थ्य लाभ देता है, चंगा करते हैं, आशीष देता है, क्योंकि प्रभु दूर, कितने दूर होगा और कितने पास होगा, कितने दूर होगा, कितने समय, कितने ऐसे कितने सालों से बड़ा बीमारी होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु का पूरा अधिकार है, प्रभु अच्छा करते हैं। इसलिए हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा